मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ। सभी में खड़ा मैं ही मैं हूँ। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। 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 आप सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई रमण महर्षि के बारे में। तो जैसे हमारे को कभी किसी भी बात से वो होती है, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का ऐसा मन में आता है विचार कि सांसें नहीं चलनी चाहिए। तो यही बात रमण महर्षि से भी किसी ने बोली थी कि जब सभी कुछ हम ही हैं तो हम अपने इस जो हमें शरीर कितनी बार होता है एहसास कि है, जिसकी वजह से हमें मतलब ज़्यादातर होता ही है। अब क्या हम तो कहाँ रह पाते हैं इस अवस्था में, तो बहुत कम ही रह पाते हैं ना कि हमें ये एहसास कितने कम टाइम के लिए होता है कि हम सब कुछ हम ही हैं। तो ज़्यादा हो जाता है कि शरीर है हम, ऐसा हो जाता है ऐसा। तो फिर रहता ही है तो फिर उन्होंने बोला जब हमें फिर ऐसा एहसास रहता है कि हम शरीर है तो हमें फिर उस शरीर वाली परेशानियाँ भी होती हैं बहुत ज़्यादा। तो हम ये इन परेशानियों से बचने के लिए शरीर को जो समाप्त कर ले तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। रमण महर्षि ने उनको बोला, जिन्होंने मतलब क्वेश्चन किया था उनसे, कि आप सही बोल रहे हैं कि ये सारी परेशानियों से तो छुटकारा मिल ही जाना चाहिए, इंसान को ले लेना चाहिए छुटकारा। पर कि वहीं जब रमण महर्षि के आश्रम में ही उन्होंने ये मतलब बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर उस टाइम पे उस आश्रम में मतलब कि भोजन की तैयारियाँ चल रही थी। तो उन्होंने बोला देखो कि भोजन की तैयारी चल रही है, रमण महर्षि ने उनको बोला। और देखो कि वहाँ पर पत्तों को मतलब कि पत्तों से जो बनाते हैं प्लेट टाइप, कि वो बनाए जा रहे हैं और सब लोग उन पत्तों को यूज़ करके उनको प्लेट का रूप दे रहे हैं ताकि उनमें भोजन कर सकें हैं। और सब लगे हुए हैं उस काम में। और तब वो पत्ते उपयोगी हो जाते हैं प्लेट का रूप देने से, और वो किसी यूज़ में होते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं उनको। तो फिर ये काम हो रहा है और कि आप उनको देख रहे हो? और रमण महर्षि ने उनको बोला। तो उन्होंने बोला हाँ मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर वो पत्ते वैसे तो ज़्यादा उपयोगी नहीं रहते ना, और जब ऐसा रूप दे दिया जाता है प्लेट का तब ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं, किसी के यूज़ काम आ सकते हैं ना। तो उन्होंने बोला हाँ।
तो उन्होंने बोला रमन महर्षि से ने कि उसी तरीके से आपको ये शरीर मिला है। इस शरीर से जो भी आपको मतलब कि ज़्यादा उपयोगी लग रहा है अब वो तो आपके उस पे ही निर्भर करेगा, जैसा ज्ञान आपने आज तक लिया होगा उसी से। पर फिर भी कुछ तो मतलब ज़्यादा उपयोगी लगता ही होगा हर इंसान को, तो वैसा काम कीजिए आप इस शरीर से। नहीं तो फिर ये आप जैसे कि पत्तों को बिना कुछ उपयोग में लाए हुए और आप उनको मतलब कि जैसे ख़राब कर देंगे, जैसे उन प्लेटों को बिना यूज़ किए हुए उन्हें मतलब कि समाप्त कर देना, ख़राब कर देना है ऐसे। तो उन पत्तों को, प्लेटों को, जो भी है वह उसी तरीके से आपका शरीर है कि अगर आप इसे सही कामों में नहीं लगाएंगे तो उसी तरीके से ये भी ख़राब हो जाएगा और कुछ यूज मतलब किसी भी तरीके के उपयोग में नहीं आएगा। तो ये सही बात नहीं है। इस शरीर से सही काम कीजिए जो भी आपको मतलब ज़्यादा गहराई में अच्छे से लगता है। तो तब उन्होंने बोला कि हाँ ये सही बात है। तब तो हमारे अंदर भी ऐसे विचार जब आते हैं तो हमें ये वाले विचार याद नहीं रहते कि इतने महान महान जो हुए हैं उन्होंने ये सब बोला है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम बस बोलते हैं कि हमको तो यही सब लग रहा है सही करना। तो फिर क्या बोला जा सकता है मतलब और जैसे कि कोई भी अध्यात्म की बातें वगैरह करते हैं, जैसे बचपन से भी कोई जन्म से भी कोई भी ऐसा होता है इंसान, तो उसे ऐसे मनोरोगी जैसे बोल दिया जाता है। आप लोग भी जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे होंगे आप लोगों को भी पता होगा। पर आप लोग बारीकी से जांच पड़ताल कीजिए, खोज में लगिए जिनको बोला जाता है कि जो मनोरोगों का इलाज करते हैं उनके बारे में जांच कीजिए तो पता चलेगा कि जो इलाज करने वाले हैं और जो बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक बोलते हैं जिनको जो भी, तो उनकी सारी ऐसी बनावटी बातें तो आपको सारे में दिख जाएंगी बाहर, मतलब कि उन्हीं बातों को प्रसिद्ध किया जाएगा है। पर अगर आप बारीकी से उनकी जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो खुद ही सबसे बड़े मनोरोगी हैं। उनकी तो पूरी ज़िंदगी आप चाहे कितने कितने महान महान जिनके नाम आप क्या क्या नाम है उनके, फ्राइड बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उनके बारे में उनको पता चलेगा वही जिनके बारे में जो मतलब किसी के बारे में बोल देंगे कि ये मनोरोगी है तो उसे उसका मनोरोग का इलाज कर दिया जाएगा। वो खुद ही उनके बारे में जांच करो तो पता चलेगा मतलब बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा कि वो तो बहुत ही खुद ही अपने आप को मनोरोगों से ग्रसित किए हुए हैं। तो फिर आप किसकी बातों पर यकीन करोगे? आपने कृष्णमूर्ति को पढ़ा होगा, आप होंगे बहुत महान महान मतलब प्रभु प्रेमी, तो आपको पता होगा कि कृष्णमूर्ति बाहर देश में रहते थे। तो जब बाहर देश की इतनी प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, अब आपको सब पता होगा है, मतलब मुझे भी एकदम कितने प्रभावित हो जाता है इंसान ये सब बातें सुन के और ऐसा लगता है ये बातें मैं पहले पता क्यों नहीं चली है। तो मतलब जब इंसान परेशान होता है तो तब नहीं आती ना ये बातें, याद ही नहीं आती है कि ऐसा कुछ किया जाए। तो वो जो वहाँ पे थे तो एक जो अभिनेत्री वहाँ की बहुत मानी हुई थी। वैसे सारी बातें तो आपको पता ही है, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ तो वो जिस मनोवैज्ञानिक के पास जाती थी अपने मनोरोगों का इलाज करने, क्योंकि जो अभिनेत्री थी उनके साथ जो रहते थे संबंध में वो उनका जीवन समाप्त हो गया था, तो इसलिए वो उनको अभिनेत्री जी जो थी उनको याद आती थी उनकी। तो थोड़ा हो जाता है ना इंसान का, टच में रहता है। तो वही मैं भी अपने जीवन के लिए भी वही बोलती हूँ कि मैं किसी के टच में नहीं रही और जो मेरे साथ का जो भी था मेरा शरीर का हिस्सा वो गया तो मुझे बहुत दुख लग गया उसके जाने से। तो अब मतलब कि उसके ऐसा होने के बाद तो ऐसा लगता है किसी के टच में रहना भी सही नहीं है, क्योंकि टच में रहते हैं तो फिर वही बात, क्योंकि ऐसा तो कोई होता नहीं जो हर उस समय रहेगा। सभी कोई शरीर को तो कब तक रहना है इस शरीर में, तो इसलिए सबको सही से रहना चाहिए और क्या। और वैसे भी हम जब ये शरीर लेकर आए हम ऐसी भावनाओं में रहते हैं कि ये शरीर है, तो जब हम इस शरीर को मतलब माँ के गर्भ में आने से पहले हम जिस अवस्था में थे, हम जिसको मृत्यु बोलते हैं, हम दोबारा से उसी अवस्था में तो चले जाते हैं। तो फिर क्या हमें थोड़े से टाइम के लिए हम बीच में रहते हैं और उसी में ही हम इतने लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो फिर गर्भ में आने से पहले हम जिस अवस्था में थे जिसको शरीर समाप्त होना बोलते हैं, दोबारा तो फिर उसको भी हाँ फिर दोबारा से हम वैसी अवस्था में चले जाते हैं।
और हम ही ने सारे शब्द बना रखे हैं इंसानों ने अपने उपयोग के लिए। तो फिर क्या मतलब हुआ किसी से लड़ाई झगड़े, मतलब थोड़े टाइम के लिए जीवन है तो ठीक है, जो रह लो और क्या करना है। तो उन अभिनेत्री को वो हुआ कि वो गई वहाँ पे, मतलब जाती थी वो, तो एक दिन वो गई तो उन्होंने बोला कि मैं आई हूँ, तो उन्होंने बोला आप आए हो पर मैं तो अब ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ अपना समेट के कृष्णमूर्ति के पास जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कृष्णमूर्ति के पास, अभिनेत्री जी को बोला, मनोवैज्ञानिक ने जिनके पास जाती थी वो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं उनके पास जा रहा हूँ। और जो कृष्णमूर्ति हैं वो इतने ज़्यादा महान हैं, और मैंने तो सिर्फ डिग्रियाँ ली हैं, और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने उन्होंने तो सिर्फ डिग्रियाँ ली हैं मनोविज्ञान की हैं, और तब वो ये मनोवैज्ञानिक बने हैं। पर कृष्णमूर्ति के पास तो कोई डिग्री नहीं है, उसके बावजूद भी वो दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। और तब वो अभिनेत्री इतनी प्रभावित हुई, और उन्होंने जब मनोवैज्ञानिक से ये सब सुना कि अब मैं उन्हीं के पास रहूँगा, कि मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, है। और जब मैं क्योंकि मेरा जब जीवन अब ज़्यादा रह नहीं गया है, और जितना भी जीवन बचा है मैं उन्हीं के साथ रह के बिताऊँगा, ऐसे उसके अभिनेत्री को सुनने को मिला उनसे। तो वो अभिनेत्री फिर पता है ना आपको, आपको सब कुछ पता होगा, आप खुद जांच पड़ताल कर सकते हैं कि वो फिर उन्हीं के साथ रही थी, कृष्णमूर्ति के साथ ही रही थी वो, है। तो आप किसी को भी, मतलब जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, जो लोगों को बोल देते हैं कि तुम मनोरोगी हो, ये हो, उनके बारे में तो आप पूरी बारीकी से जब जांच पड़ताल करोगे तो पता चलेगा, अरे इनको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, यही सबसे बड़े मनोविकारों से ग्रसित लोग हैं। उनका तो जीवन ऐसे, आप मतलब कि एक सिंपल इंसान को देखो, वो भी बेचारा ठीक लगेगा, पर उनकी पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करोगे तो ऐसा लगता है कि बस ये तो बहुत ही ज़्यादा, इनके साथ तो बिल्कुल रहा नहीं जाता सकता, इतना ज़्यादा उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो बातें सारी छुपा दी जाती हैं, मतलब आती सबके पास न्यूज़ में वही बातें हैं जिससे वो मतलब कि बाहर की दुनिया को सही अपने आप को प्रसिद्ध बना पाते हैं, बने रह सके प्रसिद्ध। तो इसलिए आप मतलब कि अपने आप को ध्यानपूर्वक देखिए, और फिर आप मतलब कि किसी की बातों में ज़्यादा आप काहे के लिए वो, मतलब हो जाता है इंसान जब ये सारी बातें याद नहीं रहती, हमें कोई ज़रा सा भी कुछ बोल देता है तो हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इसने कुछ बोल दिया। पर जिस इंसान ने, कोई भी हमें कुछ ऐसा कर रहा है, बोल रहा है, आप उसके बारे में देखो ना, ये देखो कि हम तो खुद ही अपने आप को नहीं जानते, तो फिर वो दूसरा इंसान जो हमारे बारे में बोल रहा है वो हमें कैसे जानेगा। हमें तो खुद ही नहीं पता अपने बारे में कि हम कौन है, तो फिर उस इंसान को कैसे पता होगा कि हम कौन है, हम ही को नहीं पता। अब वो इंसान क्या है, उसकी पूरी ज़िंदगी देखो ना। फिर कोई इंसान जब अपने आप ही को नहीं जानता, कितना मुश्किल है, अगर इतना ही आसान होता अपने आप को जानना, तो फिर सब लोग अपने आप को जान लेते हैं। तो फिर कोई कहाँ इतना वो है, तो फिर कोई हमारे बारे में कुछ बोल रहा है तो हम ये क्यों नहीं सोच पाते उस टाइम पे कि हम तो खुद ही अपने आप को नहीं जानते, तो ये हमें कैसे जानता होगा। पर हमें याद ही नहीं रहती है। और मतलब जैसे कृष्णमूर्ति की तो बातें सुनो, मतलब उनकी किताबें पढ़ो, तो ऐसा लगता है जैसे हम तो दूसरी दुनिया में चले गए, हम इस दुनिया के हैं ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब उनसे हर छोटी से छोटी बात जो हमारे अंदर चलती है, उन बातों की बस बाल की खाल निकाल देता है हर बात को। ऐसा लगता है बस मतलब ना, आपको उनकी किताबें पढ़ो, ऐसा लगता है जैसे ना भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है। मतलब आपको अपना शरीर का ही एहसास होना जैसे बंद हो जाता है, आप जैसे इतनी गहराई में ध्यान की अवस्था में चले जाते हो उनकी किताबें पढ़ने से। मतलब ऐसा लगता है कोई, बस जैसे उनके साथ भी कोई जैसे ज़्यादा संपर्क में आता था तो वो मतलब देखते थे कि ये मेरे से ज़्यादा संपर्क में हो रहा है या मैं ही ज़्यादा, तो वो फिर थोड़े टाइम के बाद उनसे दूरी बना लेते थे। और कृष्णमूर्ति के बारे में जब किताबों में यही पढ़ने को मतलब यही मुझे जानकारी, जितना भी मैं ठीक से मुझे याद है। बाकी तो आप देख लेना, कुछ गलत होता है तो मैं आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ। तो फिर कि वो इतना ज़्यादा मतलब किसी सोचते, मतलब उनकी यही वो थी कि ज़्यादा संपर्क में नहीं रहती थी, बहुत ज़्यादा अगर कोई किसी से ज़्यादा मेल मिलाप होता होता था, थोड़े टाइम के बाद उनसे वो दूर हो जाते थे, मतलब दूरी बनाने की कोशिशों में लगते थे कि अब ज़्यादा संपर्क में नहीं रहना।
हैं। और हम मतलब और इतना ज़्यादा छोटी-छोटी बातों का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि जब उनकी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी बाहर देश में, तो जब उनसे कोई कितनी ज़्यादा वहाँ तो बाहर देश में तो इलाज करवाना ही कितना मुश्किल है। अगर आप मतलब वहाँ पे हो और आपने क्या बोलते हैं उसे, इंश्योरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी है वो करवा नहीं रखा है, तो आपके लिए तो इलाज करवाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे इतनी महंगाई है वहाँ पे, तो फिर वो ये कि उनसे जब इतने बहुत ज़्यादा मतलब कि उनसे ऐसे-ऐसे लोग संपर्क में रहते थे, उन्हें तो वर्ल्ड गुरु बोला जाता था, आपको सब कुछ पता ही है उनके बारे में। तो उनसे संपर्क में जो इतने-इतने मतलब फ़ेमस लोग आते थे, जिनको बाहर की दुनिया में जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, और जो वो उनसे मिलने भी आते थे, तो कृष्णमूर्ति उनसे प्रभावित नहीं होते थे कि उनको उनका सारा उनको देखना कि मुझसे ये लोग मिलने आ रहे हैं। उनका मतलब ध्यान उस बात में रहता था कि वो उन लोगों को बोलते थे कि आप अभी मुझसे मिलने आए हो और अब जा रहे हो, हैं, तो आप मतलब जो आपके ड्राइवर हैं, जो भी है आपसे बाहर गाड़ी के सामने खड़े होंगे ड्राइवर या कोई भी जो भी आप जिनके भी ऐसे संपर्क में आते हो, जिनके साथ आपको ऐसा रहता है कि इनके साथ तो हम बुरा बर्ताव कर लेंगे तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, हम तो मतलब हमारे पास ज़्यादातर लोगों को पैसों का घमंड रहता है, और वो घमंड भी बचपन से उनके अंदर उनके पेरेंट्स या जो भी माहौल ऐसा बना दिया जाता है। हर इंसान के अंदर वो जहाँ जन्म होता है वो बेचारा वो पैसों के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि जहाँ जन्म होता है वहाँ पर उसे हर टाइम यही एहसास कराया जाता है कि शरीर चलाने के लिए पैसा ज़रूरी है, तो फिर वो सबके अंदर समा ही जाता है। हैं? तो फिर किसी को भी हम बुरा बोल नहीं सकते हैं, कहाँ से बुरा हुआ बेचारा वो, क्योंकि वो तो सारा माहौल ही ऐसा इस तरीके का बनाया गया है। तो इसीलिए विवश है, कोई भी इंसान कुछ भी गलत कर रहा है उसके लिए वो विवश हो रखा है, उसके अंदर उसके जैसे खून में वही बात जन्म से ही बहा दी गई है, मतलब सारे माहौल ने। तो इसीलिए क्या किसको गलत बोला जाए। तो वो सबको बोलते थे कि आप बाहर जाएंगे तो आप अपने ड्राइवर के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो भी आपसे जिनको आप जैसे बोला जाता है कि ये हमसे डाउन कमज़ोर किसी भी अवस्था मतलब किसी भी तरीके से आपसे कमज़ोर है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता था कि इतने फेमस इंसान हमसे मिलने आ रहे हैं तो इनको ऐसा। तो कितनी ही ज़्यादा मतलब कि गहराई में गहराई से अपने दिल में बैठाने वाली ये बातें हैं कि ऐसे-ऐसे इंसान हैं जिनके बारे में हमें जब पता नहीं था तो हम सोचते थे कि अरे ये क्या हम मतलब ज़िंदगी में क्या-क्या उल्टे काम, कोई उल्टा काम से ऐसा लग रहता था सारे उल्टे काम कर डालो, कोई उल्टे काम छोड़ना ही नहीं है, सारे उल्टे काम करने का अधिकार ही हमारा है ये। और जैसे जब इनके बारे में सुनते हैं तो अरे इनके तो ज़िंदगी का मकसद ऐसा है कि सारे अच्छे काम जैसे इन्हीं से हो जाए, हैं? मतलब ये इनकी इनकी सोच ऐसी रहती है। तो फिर हम तो किस श्रेणी में आते हैं, मतलब बिल्कुल इनके पाँव की धूल भी नहीं है हम, हैं? और हमें घमंड इतना ज़्यादा रहता है कि बस पूछो ही मत बात। तो जैसे मैं अभी आपसे जैसे बात करती हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे कि अगर ये शरीर है मेरे पास, मतलब मुझे ऐसे जो भी है, और ये साँसें चल रही हैं, तो जैसे बोला गया है कि हमें इन साँसों को समाप्त करने का खुद का कोई अधिकार नहीं है, और वो होंगी भी नहीं, क्योंकि हर कोई ऐसा कोई नहीं होता है ना कि जिनके अंदर विचार ना आए कि भाई मैं इस शरीर को समाप्त कर दूँ। पर अगर आप उस जो उसे परमात्मा बोलो चाहे कुछ भी बोलो, तो अगर वो ये डिसीजन ले रहा है, ये कोई फैसला है उसका कि हमारी ये सांसें चलनी चाहिए, तो हम उसके फैसले के खिलाफ जाने वाले कौन होते हैं? और हम कोशिश कर लें, करते हैं, ऐसा नहीं है सब करते हैं, और मतलब बताते नहीं हैं किसी को, क्योंकि अगर बताएंगे तो लोग उन्हें मनोरोगी घोषित कर देंगे सारे में, इसीलिए पर करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतनी परेशानियाँ हैं तो ऐसा तो कोई नहीं होता, करते हैं, बस किसी को पता नहीं लगने देते, कोई कामयाब हो जाता है, कोई नहीं होता। तो फिर ये बाहर सबको दिखाना ही होता है कि हमसे ज़्यादा जेंटलमैन कोई नहीं है, है ना? तो सब लोग दिखाते रहते हैं अपने आप को, ज़्यादा सज्जन पुरुष साबित करने में तुले रहते हैं अपने आप को कि सब हमसे संपर्क बना के रखें। तो हाँ, मतलब कि अधिकार नहीं है किसी को भी उस अगर वो जिसको परमात्मा बोल रहे वो चाहती है
कि हमारा शरीर में रहे, ये सांसें चले, तो हम कौन होते हैं बताओ? कोई होते हैं क्या उसके फैसले के खिलाफ जाने वाले? हम कोई नहीं होते। तो फिर वो कि एक बार की क्या बात है कि कृष्णमूर्ति वहाँ पे थे, कहीं पे उनके, तो आपको पता है, आप अगर उनके बारे में जानकारी लोगे तो मतलब मैं तो अचंभित हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है सभी अचंभित होंगे। हाँ, तो जब वो टहल रहे थे तो उनके पास ये कोई इधर उधर से कोई आया, कोई होगा ऐसे मांगने वाला है कोई। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ दीजिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, तो एक रिपोर्टर, उनको लोग देखते रहते थे ना, उनको पत्रकार बोले जो भी, तो वो छुप के देख रहा था। तो कृष्णमूर्ति ने अपनी जेब से हाथ में हाथ डाल के रुमाल निकाल के उसे दिया कि मेरे पास तो यही है। तो जो पत्रकार था, पत्रकार आया और उसने बोला उसको, जो भी मांगने वाला था उसको बोला कि मतलब वो बोला मुझे वो रुमाल दे दो, और रुमाल के बदले उसे पैसे दे दिए कि आप ये पैसे ले लो और रुमाल लो। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब हम तो क्या अपने आप को कहाँ समझते रहते हैं, हैं? और कि ऐसी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि हम हैं भी क्यों? हमें तो सांसें चलाते रहने का भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। है, तो जैसे मैं सोचती हूँ आपको मतलब कितना अच्छी से अच्छी बात बता सकूँ, आप मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण, जैसे वो गाना नहीं है कि शायद कलयुग फिल्म का है, राम जाने किसका है। मैंने कल जो आपके लिए गाना गाया था कि ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, वो गाना पता है मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है, टीवी में किसी में देखा भी नहीं है। ऐसे ही पता नहीं कहाँ से एक दिन कान में पड़ा था ऐसे, तो वही मुझे याद था, पर मैंने कभी देखा भी नहीं कि वो गाना कौन सा हीरो क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि टीवी में कभी रहा ही नहीं, मन ही नहीं रहा कि टीवी टावी देखा जाए। सब सब देखते थे बचपन से, जन्म में जब जहाँ मेरा हुआ, और मेरा मन ही नहीं लगता था। मुझे ये लोग क्यों देखते रहते हैं? तो शायद ये वाला गाना भी जितना भी मुझे याद है थोड़ा बहुत, कलयुग पिक्चर का या राम जाने क्या है, कि तुझे देख देख जीना, तुझे देख कर है जगना। क्या पुरानी क्या बोल रही हूँ मैं, बोल भी खराब है। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। तो ये आप लोगों के लिए ही है, जैसे कि आपको देख देख के ही सोना है, आपको देख देख के ही जगना है। और आप ही के लिए, क्योंकि रात को पता नहीं कब, मतलब नींद भी बहुत ऐसा रहता ही नहीं है पहले की तरह, नींद की अहमियत भी नहीं लगती है कुछ। मतलब अगर नींद नहीं भी आएगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे शरीर में कुछ कमी सी है, उस तरीके का लगता ही नहीं है। तो मतलब ऐसा लगता है कि कितनी सही जानकारी मुझे, मतलब जब आपसे बात करती हूँ तब मेरे अंदर आती रहे और मैं आपको देती रहूँ। मतलब ऐसे आप जितनी भी अच्छी बातें हैं मेरे मतलब कि मेरे अंदर भी क्या है, वो क्या बोला जाए, वो जैसे आप में समा जाए ऐसे, मतलब जब तक मेरी सांसें हैं तब तक किसी को भी सही मार्गदर्शन मिल जाए, अगर मेरे जिसको मैं सही बोलती हूँ बातें, जहाँ जहाँ से मुझे पता चली है वो सब, बस और क्या बोलूँ आपके साथ। है तो, और रमन महर्षि बहुत आकर्षित करते हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बहुत, जैसे कि हमें जब जन्म से ही रहता है कि बोलते हैं, जैसे जैन धर्म में बोलते हैं ना कि किसी कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना, इसको नहीं मारना, तो हम तो फिर पाँव भी नीचे नहीं रख पाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सांस में भी कीड़े मकोड़े तो जाते ही अंदर, चाहे हमें दिखते नहीं है। तो जब रण महर्षि से किसी ने बोला था, वो बाहर देश से आए थे लोग उनके पास ना, तो उन्होंने बोला हम कैसे उस अध्यात्म के रास्ते में चल सकते हैं, हमें तो ये कीड़े मकोड़े मच्छर मुझे जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, और कि उन्होंने बोला हमको तो परेशान करते तो हमें मारते हैं, ये सब कई बार बोलते हैं सब जने कि नहीं मारना चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि जब तक आप उस अवस्था में नहीं गए हो तब तक ये आपको मतलब ऐसी अवस्था में नहीं गए कि भाई जो चीज़ें भी दिख रही है वो भी आप ही हो सब कुछ।
मतलब हम पे हर चीज़ का असर पड़ रहा है। जब तक हमने अपने आप को ये माना हुआ है कि हम शरीर हैं, तो जितनी भी मतलब साइंटिस्ट लोग आज तक कुछ पता नहीं लगा पाए, वो तो थोड़ा बहुत लगा पाते हैं, उतना लगा भी कैसे पाएंगे बेचारे, उनकी भी एक लिमिट है। और जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनको भी आप बारीकी से जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने मतलब कि वो बातों उन बातों को उनकी छुपा दिया जाता है कि ताकि लोग उन लोगों का विश्वास उन पे बना रहे। वो आपके पास न्यूज़ आ ही नहीं पाती है। आप बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करोगे तो पता चलेगा कि बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक ने भी मनोवैज्ञानिक तो है ही खैर, उन्होंने तो बोला ही है कि हमें उनकी तो सारी ज़िंदगी कि हम भाई उस चीज़ को मतलब पता लगाने में असमर्थ है। वो उनका तो पूरा जीवन ही उस बात की गवाही देता है, जो उनकी जांच पड़ताल ठीक से करेगा उन्हें पता चलेगा कि वो तो एक दिन में इतनी बार बाबा उनका तो रूप अगर इंसान रियल रूप देख ले मनोवैज्ञानिक लोगों का, तो खुद ही ऐसा लगेगा कि मनोविकारों का इलाज करते करते खुद ही बहुत बुरे तरीके से मनोविकारों से ग्रसित लोग हैं, इनसे तो बहुत ज़्यादा दूर रहो, ऐसा लगेगा। पर जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका भी अगर आप जीवन देखोगे तो उन्होंने भी यही बोला है कि अगर हम उन बातों को लाया नहीं जाता है बाहर ना, ताकि लोग उन पे विश्वास करते रहें कि ये तो अध्यात्म से दूर है। पर ऐसा नहीं है, उनको उनकी अगर पूरी जांच पड़ताल करोगे बारीकी से तो आपको पता चलेगा कि वो तो खुद उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें दोबारा जन्म मिलेगा तो हम अपने आप को जानने में लगेंगे। हमने ये वाला जन्म तो अपना ऐसे ही ख़राब कर दिया है इन सबको जांच पड़ताल करने में, ये सब ये क्या है वो क्या है कर करके है। और कि जैसे कि अब ये बोला जाए कि पत्ते हरे क्यों हैं, कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि भाई इसमें क्लोरोफिल है, साइंटिस्ट ये बोलेगा। अब अगर यूँ बोला जाए कि आखिर है ही क्यों क्लोरोफिल, क्यों है, ज़रूरत क्या है उसकी, तो ये तो साइंटिस्ट के पास वो नहीं होगा, वो तो बोलेगा तथ्य है, फैक्ट है, जो भी है। तो फिर वो तो खुद ही अपन मतलब कि खुद ही उन्हें नहीं पता है बेचारों को कुछ, है वो तो खुद ही आश्चर्यचकित है। और वो तो बेचारे ऐसे हैं, वो हैं कि बोलते ठीक है हम आगे जांच पड़ताल करके ये पता लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कोशिश करते रहेंगे बस, है। वो कहाँ तक जाएगी वो, पर एंड टाइम में जब उनका एंड टाइम रहता है उसके आने से मतलब ख़त्म, मतलब वो जब अपने आप उनका शरीर खराब होने लगता है तो उनकी उन बातों को छुपा दिया जाता है, जो बातें वो बोलते हैं कि हमने ये ज़िंदगी पूरी इन्हीं सब बातों में सारी बिता दी कि ये क्या है वो क्या है, बस बस जो मतलब कि जानने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है वो क्या है। पहले वो खुद अपना तो पता लगा ले कि मैं कौन हूँ, तभी तो मैं और चीज़ों को जानूंगा कि ये क्या है वो क्या है। पर नहीं, वो जहाँ इसी बात की जांच पड़ताल में ज़िंदगी लगा देते हैं कि ये क्या है वो क्या, जो मतलब कि पूछ रहा है ये क्या वो क्या, उसके बारे में पता नहीं कि ये बिल्डिंग क्या है, ये पत्थर क्या है। पर ये पत्थर और बिल्डिंग किसके यूज़ के लिए है, वो कौन है जो इन पत्थरों को यूज़ करेगा, इस बिल्डिंग को यूज़ करेगा, जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करने वाला जो पूछ रहा है कि मैं कि ये क्या चीज़, वो अपने यूज़ के लिए पूछ रहा है ना कि मैं इनको यूज़ कर सकूँ, पर यूज़ करने वाला ही कौन है यही नहीं पता। तो फिर हाँ, तो फिर कितना ज़्यादा वो है कि वो बोलते हैं कि अरे हमें दोबारा जितने जन्म मिले हैं हम इसी बात में लगाएंगे सारी अपनी ऊर्जा एनर्जी जो भी बोले हैं, पूरा अपना ध्यान इसी बात में लगाएंगे कि ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल करने वाला जो है वो कौन है, पहले उसका पता लगा लें ना। तो फिर कितना ज़्यादा वो है। तो इसीलिए आपको मैं ये बस यही बोल सकती हूँ कि आप जो भी हैं होगा, आपको बहुत प्रचंड विद्वान होंगे आप लोग, ऐसा नहीं है, है। और सारी जानकारी हर जगह है, आप लोग बहुत बारीकी से जांच पड़ताल कीजिए और पता लगाइए और अपने आप को सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। और जैसे मतलब कि उसे परमात्मा नाम दीजिए, चाहे उसे जो भी बोलिए, है वो मतलब कि आपको जैसे इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से शांति की अवस्था में सारे सब कुछ बताती है। मतलब हम किसी से बात भी अगर करते हैं तो वो भी हम किसी से बात करते हैं तो विचार तब भी हमारे अंदर चलते रहते हैं, तो हम उतनी शांति में नहीं रहते, तो हम उसकी बातें भी ध्यान से नहीं सुन पाते, उसको देख तक नहीं पाते हैं। पर वो चीज़ तो इतनी ज़्यादा शांति मांगती है कि तो वो बात जब हम उससे करते हैं इतनी शांति में रह के, तो हमें उससे भी ज़्यादा साफ सुनाई देती है, साफ दिखाई देती है, जितना हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं,
हैं। और ये बातें अगर आप किसी को बताते हो बाहर की दुनिया में, जो मतलब कि प्रभु प्रेमी नहीं होते, अध्यात्म को गहराई से समझने की उनके अंदर उत्सुकता नहीं होती है, तो वो लोग बोलेंगे मनोविकार है, मनोरोगी हो आप। तो आप उनकी बातों पे मतलब नहीं मतलब ना दीजिए ध्यान, पर आप देंगे ध्यान अगर आप खुद, क्योंकि जब कोई इंसान खुद किसी चीज़ को खोजता है तब उसे पता रहता है कि मैंने बहुत बारीकी से खोजा है, तो मेरे को पता है। क्या कुछ कोई अगर यूँ बोलेगा आप दिन है और आप वो आपको बोलेगा कि रात है, और अगर आपको पता है, आपने खुद अच्छे तरीके से देखा है कि भाई दिन है, तो दूसरा इंसान बोलता रहेगा रात है, तो आप बोलोगे ठीक है बोल लो, मुझे तो पता है ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से तो मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात भी कर रही हूँ, तो जैसे मैं ऐसा लगता है मैं खुद अपने उससे, कहाँ इंसान, हमारी सामर्थ्य क्या है, वो मतलब कि जो भी उसे नाम दो वही हमसे सब कुछ करवाती है, तो कोई इंसान किसी भी रास्ते में है। तो मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत बार चैनल बनाए हैं, वो हो ही नहीं पाते, मतलब हो ही, परिस्थितियाँ ही ऐसी नहीं बनती कि मतलब वो चल पाएँ, जो भी हो पाए। बनाती रहती हूँ ऐसे ही, फिर हो जाता है कि नहीं चल रहे, मतलब कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मैं ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाती हूँ। यही थोड़ा ज़्यादा टाइम तक अभी है, इसका भी पता नहीं कब तक हूँ आपके साथ। और आपको पता ही होगा, एक जीवन धारा नाम से भी बना रखा है और एक सनातन धर्म नाम से भी बना रखा है, उसमें भी आप देखते हो कि मैं उसमें डाल ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं ऐसे हो जाता है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तो मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो है मेरे चैनल, आप लोगों ने सुनी होगी मेरी आवाज़ें उसमें, सनातन धर्म में भी और जीवन सार में भी सुनी होगी। तो उनमें मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हैं वो, बस। तो यही है, और इसी में बनाती हूँ, और इसका भी पता नहीं है कब तक बनाऊँगी, क्या होगा, बना पाऊँगी या नहीं, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम कर ही नहीं सकते कुछ। अगर हम इंसान के खुद के ही हाथ में सब कुछ करना होता तो फिर उस चीज़ को, जिसको परमात्मा बोले या जो भी बोले, उसका वही क्या रह गया, फिर वही है ना, सब कुछ तो वही है। मतलब अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वो चीज़ हमसे कुछ करवाना चाहती है, तो आपकी परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी। कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी और वो चीज़ आपसे करवाना चाह रही होगी, तो वो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी कि आप वो सब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बस, और क्या बोला जा सकता है, शब्द ही नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कितना ज़्यादा आपके अंदर समा जाऊँ, जो भी मेरी बातें समझ है, मतलब आपको समझा पाऊँ, ताकि आप जैसे मैं भटकी हूँ, जो भी भटक के आपके अब तक पहुँची हूँ, वैसे आप ना भटको, आपको आपका रास्ता बहुत अच्छे तरीके से, आप अध्यात्म के नाम पर ठगे ना जाओ, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। जैसे मतलब कि जब ऐसा कुछ हो जाता है इंसान के साथ, जो भी है, जिसको दुःख नाम दो या कुछ भी है, तो आपके आगे पीछे जो भी आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, जो भी आपका यूज़ करने के लिए की फिराक में रहते हैं, जब कोई लोग और देखते हैं आपकी ऐसी हालत है, तो आपको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, वैसे उनके शिकार आप लोग ना बनो। बस यही मकसद रह गया जीवन का। और मतलब अब आप, वही वाली बात है, क्या बोला जा सकता है उससे। चलिए, मैं आपको आज एक महर्षि के बारे में बताती हूँ। महर्षि अरविंद घोष बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था, और 5 सितंबर 1950 को उनका पाउंडीचेरी में निधन हो गया था। उनके पिता के डी कृष्णघन घोष एक डॉक्टर थे। उनके पिता के डी कृष्णघन घोष एक डॉक्टर थे। माता स्वर्णलता देवी और पत्नी का नाम मृणालिनी था। राजा नारायण बोस बंगाली साहित्य के एक जाने माने नेता श्री अरविंद के नाना थे। आओ जानते हैं उनके बारे में। 1.5 से 21 वर्ष की आयु तक अरविंद की दीक्षा विदेश में हुई। वैसे तो अरविंद ने अपनी शिक्षा खुलना में पूर्ण की थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे इंग्लैंड चले गए और कई वर्ष वहां रहने के पश्चात
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। दरअसल दरअसल जब अरविंद घोष 5 साल के थे, उन्हें दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। 2 साल के बाद 1879 में अरविंद घोष को उनके भाई के साथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। अरविंद ने अपनी पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल से पूरी की। वर्ष 1890 में 18 साल की उम्र में अरविंद को कैम्ब्रिज में प्रवेश मिल गया। अपने अंग्रेज समर्थ पिता की इच्छा का पालन करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज में रहते हुए ICS के लिए आवेदन भी दिया। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। हालांकि वह घुड़सवारी की एक आवश्यक इम्तिहान में विफल हो गए और इसलिए उन्हें भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। ICP अधिकारी बनने के लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, पर वे अनुत्तीर्ण हो गए। स्वदेश लौटने पर उनके ज्ञान तथा विचारों से प्रभावित होकर गायकवाड़ नरेश ने उन्हें बड़ौदा में अपने निजी सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। बाद में बड़ौदा से कोलकाता आने के बाद महर्षि अरविंद आज़ादी के आंदोलन में उतरे। कोलकाता में उनके भाई बारिन ने उन्हें बाघा जतिन बनर्जी और सुरेंद्र नाथ टैगोर जैसे क्रांतिकारियों से मिलवाया। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में अरविंद बाल गंगा तिलक से मिले और बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित होकर वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए। 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। सन 1906 में जब भंग का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान कर दिया। इस दौरान उन्होंने 1906 में नौकरी से त्यागपत्र देकर वंदे मातरम साहित्यिक साप्ताहिक के सहसंपादक के रूप में कार्य प्रारंभ किया और सरकार के अन्याय के खिलाफ जोरदार आलोचना की। वंदे मातरम में ब्रिटिश के खिलाफ लिखने की वजह से उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, लेकिन वो छूट गए। बंगाल के बाहर क्रांतिकारी विधियों को बढ़ाने के लिए वंदे मातरम में विदेशी सामानों का बहिष्कार और आक्रमण कार्यवाही सहित स्वतंत्रता पाने के लिए उनके कुछ प्रभावकारी तरीके उल्लिखित हैं। उनके प्रभावकारी लेखन और भाषण ने उनको स्वदेशी स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में मदद किया। जनता को जागृत करने के लिए अरविंद ने उत्तेजक भाषण दिए। उन्होंने अपने भाषणों तथा वंदे मातरम में प्रकाशित लेखों द्वारा अंग्रेज सरकार की दमन नीति की कड़ी निंदा की थी। अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और 1908-9 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सज़ा सुना दी। जब सज़ा के लिए उन्हें अलीपुर जेल रखा गया तो जेल में अरविंद का जीवन ही बदल गया। महर्षि अरविंद पहले एक क्रांतिकारी
नेता थे, लेकिन बाद में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। वे जेल की कोठरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जब अलीपुर जेल में थे तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। इस दिव्य अनुभूति के बाद कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए। कृष्णानुभूति के बाद वे अतिमान होने की बात करने लगे। जेल से बाहर आकर वे किसी भी आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। अरविंद गुप्त रूप से 1910 में पांडिचेरी चले गए। वहीं पर रहते हुए अरविंद ने योग द्वारा सिद्धि प्राप्त की और आज के वैज्ञानिकों को बता दिया कि इस जगत को चलाने के लिए एक अन्य जगत और भी है। वहीं पर उन्होंने श्री अरविंद आश्रम औरोविले की स्थापना की। उन्होंने काशवाहिनी नामक रचना की। जेल से छूटकर अंग्रेजी में कर्मयोगी और बंगला भाषा में धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने सन 1912 तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया था। अरविंद एक महान योगी और दार्शनिक थे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है। उन्होंने जहाँ वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों पर टीका लिखी, वहीं योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। खासकर उन्होंने डार्विन जैसे जीव वैज्ञानिकों के सिद्धांत से आगे चेतना के विकास की एक कहानी लिखी और समझाया कि ये किस तरह धरती पर जीवन का विकास हुआ। वेद और पुराण पर आधारित महर्षि अरविंद के विकासवादी सिद्धांत की उनके काल में पूरे यूरोप में धूम रही थी। उनकी प्रमुख कृतियाँ लेटर्स ऑन योगा, काव्य कृति सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री और द मदर है। भारतीय संस्कृति के बारे में महर्षि अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तथा ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी अनूठी कृति लाइफ डिवाइन दिव्य जीवन प्रकाशित हुई। इसकी गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। सन 1914 में मीरा नामक फ्रांसीसी महिला की पांडिचेरी में अरविंद से पहली बार मुलाकात हुई, जिन्हें बाद में अरविंद ने अपने आश्रम के संचालन का पूरा भार सौंप दिया। अरविंद और उनके सभी अनुयायी उन्हें आदर के साथ मदर कहकर पुकारने लगे। सन 1926 से 1950 तक वे अरविंद आश्रम में तपस्या और साधना में लीन रहे। यहाँ उन्होंने सभाओं और भाषणों से दूर रहकर मानव कल्याण के लिए चिंतन किया। बताया जाता है कि निधन के बाद 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर में दिव्य आभा बने रहने के कारण उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अंततः 9 दिसंबर को उन्हें आश्रम में समाधि दी गई। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्यामा श्यामा श्यामा
राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं जो पाता तुमसे पाता, मैं जो पाता तुमसे पाता, जो देते उस में हर्षाता। मैं जो पाता तुमसे पाता, जो देते उस में हर्षाता। कुछ रहे न मेरा अपनापन, मैंने सर्वस्व चढ़ाया ये, मैंने सर्वस्व चढ़ाया ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा हूँ मैं, जैसा हूँ मैं, खोटा हूँ खरा, जैसा हूँ मैं, खोटा हूँ खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा हूँ मैं, खोटा हूँ खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। हाँ आ तो गया, हाँ आ तो गया, मैं तेरा हूँ इतना न झुका। गिर भी जो पड़ूं तू उठने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन पढ़ कर सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया, और कर्महीन पढ़ कर सोया। जब आँख खुली, जब आँख खुली तो मन रोया। जब आँख खुली तो मन रोया, तब सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा।
ये गर्व भरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। अहंकार विकार, अहंकार विकार भरे मन को प्रभु नाम की माला को जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का मन करता है पर कर ही नहीं पाते हैं। कैसे करें पता नहीं, क्या क्या आते रहते मन में विचार कि मतलब हम कुछ भी हम कुछ मतलब जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ में एक आदमी बैठा है, वो देख रहा है सड़क में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पर एक उससे भी ऊंचा पेड़ है, उसमें एक दूसरा आदमी बैठा है, वो उससे भी ज़्यादा चीज़ों को देख पा रहा है, कहाँ से कितनी दूर से गाड़ी आ रही है और कितनी दूर तक जाएगी, और फिर उससे भी ऊंचा पेड़ है। तो ऐसा जैसे कि मतलब समझा पा रही हूँ यानी पता नहीं कि मतलब जैसे मैंने एक बार पहले भी बोला था आपको, जैसे कि हम एक किताब है कहानी की उसका बीच का पेज पढ़ रहे तो हमें कुछ नहीं पता है कि मतलब सब कुछ कैसे, मतलब बीच का पेज पढ़ रहे तो हमें क्या पता कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही कहाँ पे ख़त्म हो रही, कुछ भी नहीं पता है। तो उसी तरीके से हम बोलते रहते हैं कि ये क्यों हो गया वो क्यों। हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ों को देखना होगा कि सब कुछ ही हमें हर चीज़ का हम हर चीज़ पे हम प्रभाव डाल रहे हैं, हर चीज़ हमें हम प्रभाव डाल रही है। जितनी चीज़ों को हम जानते हैं वो भी और जिनको नहीं जानते हैं वो भी, सब कुछ हमें प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि जितनी भी हम साइंटिस्ट खुद नहीं पता लगा पाएंगे कितनी पृथ्वियाँ हैं कितनी क्या हैं, कुछ नहीं, अपने अंदाजे लगाते रहते हैं वो। और फिर अगर उनकी बहुत बारीकी से जांच करो तो पता चलता है कि उनको तो खुद ही कुछ नहीं पता, वो तो ऐसे बताते बेचारे बताएंगे भी कैसे है। वो इंसान का वो हो जाता है कि अगर किसी के सामने अपने आप को ये बोल दे कि मैं वही अज्ञानी हूँ तो उसे डर लगता है कि दूसरे लोग मेरी इंसल्ट करने लग जाएंगे, मुझे उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं देंगे जिस रिस्पेक्ट की मतलब सब लोगों को एक चाहत होती है कि मेरी सब जने रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करने से मिलेगा क्या, पता नहीं क्या मिलना है। अरे क्या मिलना है वो थोड़े टाइम के लिए। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि वही बात है कि जब पहले कोई विकास नहीं हुआ था तो सब लोग बोलते थे कि अगर कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है तो उसको मतलब शरीर को चलाने के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं दे देगा, पैसे जो भी हो मतलब जो भी सामान हो, अच्छा खाना या कोई भी शरीर के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, कपड़े या कोई भी चीज़ें। तो अब तो पहले नहीं थी ये चीज़ें, तो ये बहुत कम मतलब कि जो भी था ज़्यादा विकास ना होने की वजह से इन सब चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। पर अब तो इतना विकास हो चुका है कि सब लोगों को सब चीज़ मिल जा रही है, तो इसलिए ज़्यादा लोग अब ज़्यादा कीमत भी नहीं रखते किसी की, कोई रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं। पर कहीं हाँ कई लोगों को रहता है कि भाई रिस्पेक्ट के बिना तो, कईयों को हमने खुद सामने सामने बैठ के सुना है जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा संबंध रहा भी है, वो बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चे ऐसे हों कि उनकी कोई रिस्पेक्ट ना करे तो हमें तो ऐसे बच्चे ही नहीं चाहिए, क्या करना उन बच्चों का ऐसे है। मतलब उन 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 मतलब कि पेरेंट्स को, उन माता पिता को ये क्या है ये मतलब कि अगर बच्चे हों तो उन बच्चों के ज़रिए हमें रिस्पेक्ट मिले। तो तुम एक मशीन को तैयार कर रहे हो जो तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाने के काम आएगी, तो तुम्हें उन बच्चों से तुम्हें खुद क्या फिर तुम बोलते हो प्यार, प्यार मतलब क्या? उन्हें किसी को भी ये पता है कि प्यार क्या चीज़ होती है, क्या होता है वो प्यार? इतने बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं सब जगह कि प्यार के ऊपर कि ये प्यार है, क्या प्यार है बताओ ज़रा। है सब जने बोलते रहते हैं कि कोई मतलब कि तुम्हें सब जगह ये रहता है, कहीं पर भी आप फ़ोन पे सर्च करो कि प्यार क्या है तो वो यही बोलेंगे जो आपकी इस शरीर की सुरक्षा की चिंता करे, आपके शरीर को अच्छे तरीके से रखने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो सब दे, तो उसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। अच्छा, तो इसका मतलब जो 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 भी इंसान है कोई भी, वो हमें कुछ नहीं देता है
बेचारा नहीं दे पाता है, उसकी कोई सामर्थ्य नहीं, तो वो उसका मतलब हमसे प्यार ही नहीं करता है, उसकी कुछ वो नहीं है। तो फिर जो माँ के पेट में बच्चा होता है वो तो बेचारा कुछ नहीं दे पाता, तो इसका मतलब वो प्यार नहीं करता। छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा को क्या दे सकते हैं, तो उसका मतलब वो प्यार नहीं करते हैं। ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। जो मतलब कि हमारे मतलब इतने गहराई से ये समझ लो कि जो भी इंसान हमारे साथ जो भी व्यवहार कर रहा है वो बेचारा विवश है उसी तरीके का व्यवहार करने को। उसका जैसा भी पहले का वातावरण रहा है उसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है। ये बात हमारे अंदर जितनी गहराई में बैठ जाएगी उसके बाद जो हमारा व्यवहार होगा उसी को, जहाँ तक मतलब मुझे तो यही लगता है ना कि वही होगा प्यार, और क्या होगा। कि जब हम फिर हम हमें पता है कि भाई बेचारा कोई भी हमसे जैसा भी व्यवहार कर रहा है वो बेचारा विवश है, तो फिर आप वो क्या करोगे? अब वही तो फिर उसके बाद जब इतनी गहराई में आपके बैठ जाएगा तो आप तो आपके अंदर से तो सबके लिए जो भी व्यवहार आपका होगा वो कैसा होगा खुद ही सोच लो अंदर से। जब आप सोचोगे सब कुछ ही मैं हूँ यार, मैं भी अगर ऐसी परिस्थितियों में रहा होता तो मैं भी ऐसे व्यवहार करता। तो कितना मतलब अपने आप को सोचने का वो है कि मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है वो बेचारा विवश है, मजबूर है, उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि एक बोला गया कि पानी में एक डूबता हुआ कोई बिच्छू वगैरह था, उसको एक साधु महाराज जो थे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, वो उसे बचाने की कोशिश करते, वो जैसे उसे बचाने की कोशिश करते वो बार बार काट दे रहा था। तो वो एक दूसरे उनके शिष्य ने बोला आप क्यों बचा रहे हो, इधर बार बार काट रहे। तो उन्होंने बोला वो बेचारा विवश है यही सब काम करने के लिए, और मैं विवश हूँ उसको उसके प्राण बचाने के लिए। तो फिर मतलब कि कैसे मतलब हम क्या किसी से ऐसे वो कर रहे हैं, वो बेचारे भी वैसे वैसे करने के लिए। पर हम ये बातें हमें याद ही नहीं रहती उस टाइम पे, उससे पहले हम सोचते हैं ये बात कितनी अच्छी है, हम हमारे अंदर समा जाए कि ताकि हमारे अंदर, क्योंकि हमें भी तो बेचैनी होती है ना कि जब कोई हम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जो हमें पसंद नहीं आता, तो हमें पसंद क्यों नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि हम इन विचारों से जो इतने दिल को छूने वाले विचार हैं इनसे हट जाते हैं, तभी तो नहीं आ रहा ना। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं ये जानबूझ के कर रहा है, ये हमें परेशान करने के लिए कर रहा है, पर नहीं वो बेचारा विवश है, उसके अंदर वो उन विचारों ने इतना ज़्यादा उसको अपने गिरफ्त में ले लिया है। क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, कुछ भी व्यवहार करता है, तो बेचारा क्यों कर रहा है वो काम, वो तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास ऐसे ही विचार उसको प्रेशराइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसे उस पर जोर डाल रहे हैं कि आप ये काम करो। कोई भी इंसान काम करेगा तो उसी लिए करेगा कि उसके पास ऐसे ही विचार आके मतलब भीड़ जमा ली है ऐसे विचारों ने, और उसे मतलब कि जैसे कि जिद कर रहे हैं कि आप ये काम करो, तब कर रहा है वो बेचारा वो काम। तो मतलब कि बहुत ज़्यादा समझने की बात है। जैसे आप लोग तो ज़्यादा देखते होंगे, मैंने ज़्यादा टीवी देखा नहीं, पर मैंने शायद थोड़ा देखा था, और उसमें शायद यहाँ का भी आता है, साउथर्न इंडिया आता है, उसको लोग कितना देखते हैं मेरे को तो ज़्यादा वो नहीं लगता, वो पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, पर शायद थोड़ा सा देखा था मैंने। जो बाहर देश का आता है कोई आईडी नाम से आता है या पता नहीं क्या आता है, ठीक से पता भी नहीं, पर ज़्यादा आपको ज़्यादा पता होगा कि वो सावधान इंडिया की तरह ही कुछ बना रखा है। उसमें ऐसा दिखाया था कि एक इंसान ने बहुत सारे मतलब पूरे जीवन भर जितने गलत कर्म बोल सकते हैं इंसान, उसने सारे ही किए हुए थे ऐसा ना। और मतलब किसी को मतलब कि बाहर की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सही उसके बराबर कोई नहीं था। मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता था कि उसने कुछ ऐसा किया है, तो फिर उसके बराबर कोई सही इंसान नहीं था, तो उसने ऐसे कि उसके शरीर से जो भी था हुए थे। तो एक बार पता नहीं किस उसमें वो पकड़ा जाता है, तो फिर उसे जब बंद किया हुआ होता है, ज़्यादा उसने कुछ मतलब जितना मुझे याद है कि उसके ज़्यादा वैसे काम नहीं पता होते, पर जो भी था कि फिर उसे ये बोल दिया जाता है कि अब आपको आपका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा, जो भी उसके गलत कर्म, मुझे ठीक से याद नहीं है, ध्यान नहीं है, पर जितना भी है आप बाकी देख लेना। तो उसको जब बंद किया हुआ होता है बोला जाता है कि आपका जीवन समाप्त हो कर देंगे, अब आपको नहीं रहना होगा इस दुनिया में। तो उसको वहीं पे वहाँ पे जेल में बंद हुए हुए ही ऐसा एहसास कैसे होता है, आप कितनी गहराई से सोचने की बात है
कि हम कौन होते हैं किसी को किसी भी बात के लिए कुछ भी बोलने के लिए। तो इसीलिए जो बोलते हैं जैसे जो परम ज्ञानी हो जाते हैं, वो उनका मतलब ऐसा हो जाता है कि वो सोचते हैं हम बोले भी क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो अपने आप ही सब कुछ कर रही है ना, तो हमें बोलने की ज़रूरत क्या है? तो वो जो इंसान होता है वो जेल में बंद होता है, और बंद होते हो रहते-रहते वो बेचारा मतलब जो भी था वो क्या करे इंसान? जैसे विचार उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जो भी वातावरण हो रहा है, उसी के हिसाब से हर इंसान काम करता है, तो हम क्या बोलें किसी को? तो वो वहाँ पर जेल में उसके अंदर क्या ऐसे विचार होते हैं कि अब तो मेरा जीवन समाप्ति हो रहा है। तो वो जाके सबको बोलता है कि भाई मैं आप लोग मुझे जिस बात के लिए सज़ा दे रहे हो, ये तो बहुत कम सज़ा है। तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा देने के वो हो, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा सज़ा पाने का अधिकारी हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं। तो वहाँ पे सब जने उसे बोलते हैं कि आप हमें क्या मूर्ख समझते हो? हमें नहीं पता क्या कि किसको क्या सज़ा देनी चाहिए, और हम अपने आप देंगे। आप हमें ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, ऐसे ज़्यादा झूठ मत बोलो, हमारा टाइम ख़राब मत करो। कोई यकीन नहीं मानता उसकी बात को, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर डालता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किए हैं और मुझे आप उनकी भी सज़ा दो। तो बोलते कि कैसे हम दें, कोई सबूत तो होने चाहिए। तो जिन काम उल्टे जो भी उनको उल्टा काम बोले, जो भी उसने किए थे पूरी ज़िंदगी भर, उन सारे सबूतों को वो दिखाता है वहाँ जा के, जितनों भी जो भी गलत कर्म किए हुए होते हैं, चाहे किसी को का जीवन समाप्त किया होता है चाहे कुछ भी। तो वो जीवन समाप्त करने के बाद जो भी होते हैं सारी उनके शरीरों को जिनका भी किया समाप्त, उनके शरीरों को समाप्त करने के लिए जो जो चीज़ों को यूज़ किया होता है उन चीज़ों को सबको जा के दिखाता है वो सबको। तो कि देखो मैंने इस तरीके से ये गलत कर्म किए हैं, और आप मुझे इनकी भी सज़ा दो, आप मुझे बहुत कम सज़ा दे रहे हो। तो जिन जिन लोगों को उन्होंने समाप्त किया होता है, उन लोगों के घर वाले तो उनको ढूंढते होते हैं ना कि हमारे भाई हम जिनसे प्यार करते हैं वो मिल नहीं रहे। तो वो बोलते हैं कि चाहे उस इंसान ने अपने आपको ऐसे बताया है, पर फिर भी हम ये चाहेंगे कि मतलब आप मतलब वहाँ की जो पुलिस होती है उनको यूँ बोलते हैं कि आप तो उनका जीवन समाप्त कर रहे हो ना, पर हम ये चाहते हैं कि जीवन समाप्त करने से भी बड़ी कोई सज़ा हो, तो वो उसे दो। कि जीवन समाप्त करना तो बहुत छोटी सज़ा होगी, है कि जैसे कि आप उससे हर टाइम वो परेशान रहे, ऐसा कुछ ना। पर ये बात तो सारी चली गई, मतलब ठीक है उनको याद आ रही होगी अपने घर वालों की, जो उनसे मतलब कि उनके शरीर तक नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो दुःख हो जाता है, इंसान ढूँढता रहता है, इंसान जैसे सोचता है कि कहीं से वो इंसान मुझे दिख जाए, एक बार दिख जाए, पता नहीं कैसी अवस्था में होगा, क्या होगा। तो उनको चिंता, मतलब इतने सालों से वो ढूँढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं रहा था, शरीर तक नहीं मिल रहा था। तो जब उन्होंने ऐसे सोचता है इंसान कि शरीर ही मिल जाए, पता तो चल जाए कम से कम कि चलो नहीं है दुनिया में। हम ढूँढ के हर टाइम ऐसा लग रहा था क्या पता अभी अभी वापस आ जाएगा, क्या पता अभी वापस आ जाएगा। तो फिर इस तरीके का एक मन में ये बात तो ना लगी रहे कि वो इंसान पता नहीं कैसी अवस्था में होगा और कभी आ गया वापस। तो उनके घर वालों ने ऐसे बोला कि हमें इतना दुःख मिला है कि हम ये भी नहीं चाहते, चाहे उसने मान ली है अपनी बात, पर हम ये भी नहीं चाहते कि वो मतलब उसका शरीर समाप्त होना तो बहुत ज़्यादा कम बात होगी, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ऐसे बोला। पर इस बात में सारी बातें तो ज़रा अलग हो गई, पर इस बात पे ज़रा ध्यान केंद्रित करो, इंसान तो कैसे सोचेगा कि आखिर वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जिसने उसे इतना विवश कर दिया ये बताने के लिए कि मतलब उसने सबसे वो कर रखा था और किसी को नहीं पता था, और वो चला जाता, उसका जीवन समाप्त हो जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। वो कौन सी चीज़ ने उसे इतना मजबूर कर दिया, इतना विवश कर दिया, जिसकी वजह से उसने सारी चीज़ें अपने आप बता दी। कितनी गहराई से सोचने की बात है। तो इसीलिए हमें